नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान FYP। दोस्तों, ये टॉपिक सभी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जैसे BSSC, BPSC, बिहार दरोगा, SSC सभी में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है। ये न समझे कि पंचवर्षीय योजना के जगह पे तो अब नीति आयोग आ गया, मतलब जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पे तो नीति आयोग आ गया, तो ये तो पुराना हो गया, तो ये नहीं पूछेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, बीपीएससी का क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल में पूछा गया था कि तीसरे पंचवर्षीय योजना और चौथे पंचवर्षीय योजना के बीच में कितना गैप था। तो 66 में तीसरा ख़त्म हुआ था और चौथा शुरू हुआ था 69 में, तो कितना का गैप हुआ? 3 साल का गैप हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ भी पूछ सकता है। इसी के तर्ज पे मैं ये वीडियो लाया हूँ जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल सके और आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सके। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी उपलब्धि बताना चाहूँगा कि अभी तक मैं जो वीडियो डाला हूँ उसमें मेंस में हमारे द्वारा एक टॉपिक टच किया है। मेंस का जो बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम हुआ, जीएस पेपर 2 का, उसमें सेक्शन 2 का जो इकोनॉमी का क्वेश्चन था उसमें से बिहार का औद्योगिक विकास की तुलना भारत के औद्योगिक विकास से करना था। तो मैंने बताया था, आप मेरे वीडियो में जो इकोनॉमी का सिलेबस हमने बताया है मेंस के लिए, जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 का इकोनॉमिक का सिलेबस हमने जो डिकोड किया है, तो उसमें हमने बताया है उद्योग चैप्टर के अंदर कि एमएसएमई पूछा जाता है, बिहार का औद्योगिक विकास पूछा जाता है, तो जाकर उसको आप देख लेंगे। तो मैं यह अपनी उपलब्धि मानता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक्स करें। आइए शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में शुरू किया गया और इसका मॉडल था, किस मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमार मॉडल। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है एक मॉडल, हेराल्ड डोमार का मॉडल, उसी के मॉडल पे ये आधारित था और इसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया गया था, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना इस योजना का मकसद था। दूसरा था सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 61 के बीच में शुरू किया गया था। ये पीसी महालनोबिस, जो कि एक बहुत बड़े सांख्यिकी वेता हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, उनके मॉडल पे शुरू किया गया था और इसमें उद्योग को प्रायोरिटी दी गई थी। इसमें इसी के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि जो लौह इस्पात उद्योग हैं उनके कारखाने खुले थे। तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच में, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्रायोरिटी दिया गया था। इसी पीरियड में योजना अवकाश हुआ था। 1966-67 से 1968-69 तक योजना अवकाश हुआ था और 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। इसी से एक क्वेश्चन निकाल के बीपीएससी ने पूछा था कि तीसरे और चौथे पीरियड में कितना गैप था। तो चौथा 5 ईयर प्लान 1969 से 74, इसमें कुछ नहीं हुआ था उस तरह की बातें जो मैं आपको बताऊं। पांचवा 5 ईयर प्लान में 1974 से 1978 के बीच में हुआ था। इसमें था प्रायोरिटी जो पुअर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन। इसी प्लान में, इस प्लान के बाद 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान शुरू की गई थी जनता पार्टी के द्वारा और रोलिंग प्लान ख़त्म करने के बाद 6 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के बीच में शुरू की गई। उसके बाद है आपका जो 6 5 ईयर प्लान का प्रायोरिटी था, प्राथमिकता था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। इसी में नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। नाबार्ड की स्थापना सी रमन कमेटी के द्वारा की गई थी। आप याद रखिएगा कि 6 5 ईयर प्लान के अंदर ही नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 7th 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 1985 से 90 के बीच में। 8th 5 ईयर प्लान जो था उसमें वो 1992 से 97 के बीच में था और इसमें एक सुधार किया गया। 1991 से पहले
भारत में आदेशात्मक योजना लागू थी। 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू हो गई। क्यों? क्योंकि 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया उसमें बहुत सारा चेंज आया, और आदेशात्मक योजना था कि सरकारी तंत्र के आदेश और नियंत्रण से योजना कंट्रोल किया जाता था, योजना लागू किया जाता था। मतलब सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था उस पर, योजना पे। अब क्या हो गया, 1991 के बाद निर्देशात्मक हो गया। सरकारी तंत्र जो है सहयोगी की भूमिका में आ गया। इस प्लान के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के बीच में। इसका मकसद था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10th 5 ईयर प्लान का मकसद था गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त कर अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को दुगना करना। 11th 5 ईयर प्लान 7 से 12 के बीच में था। इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम और समावेशी विकास, फास्टर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसी के तहत 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में 1 अप्रैल से लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून इसी योजना के तहत लाया गया। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 12th और अंतिम 5 ईयर प्लान था, क्योंकि इसके बाद 2012 से 17 के बीच में ये प्लान चला, लेकिन 2015 में ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की स्थापना कर दी और योजना आयोग का समापन हो गया। तो 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 के बीच में था, लेकिन 12 से 14 तक ही चला। 15 में जो है वो योजना आयोग को ख़त्म कर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। और 12th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य था इसका लक्ष्य था या उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये रहा योजना जो प्लानिंग कमीशन है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला मैंने जो बताया कि फर्स्ट 5 ईयर किस मॉडल के तहत शुरू किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हेराल्ड डोमार मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान PC महाबोलिस मॉडल। तो ये सब पूछा जाता है। इसमें जितनी बातें मैंने बताई वो सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और रिवीजन करें और एग्ज़ाम में फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।